हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। और यदि आपको भी दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज़ के बारे में जानने में और उनकी स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप ही की तरह के बाकी लोगों तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स और ये एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम अगाथा 616 है वो पृथ्वी से टकराने वाला होता है। इसलिए साइंटिस्ट एस्टेरॉयड से पृथ्वी को बचाने के लिए केमिकल रॉकेट थ्रो करते हैं जिससे पृथ्वी एस्टेरॉयड से तो बच जाती है पर रॉकेट से जो खतरनाक केमिकल निकलता है वो वापस पृथ्वी पर आ गिरता है, जिस केमिकल की वजह से ठंडे खून वाले कीड़े मकोड़े और जानवर जैसे कॉकरोच, छिपकली और चींटियों में केमिकल म्यूटेशन हुआ और उन्होंने इंसानों को मारना और खाना चालू कर दिया। और इस तरह उन्होंने इंसानों की 95% पॉपुलेशन को उन मॉन्स्टर्स ने खत्म कर दिया। बाकी बचे 5% लोग अंडरग्राउंड बंकर्स और अंडरग्राउंड कॉलोनी में रहने लगे। दुनिया में हुए इन सारे घटनाक्रम के बारे में हमें जॉयल नाम का लड़का बता रहा होता है। आगे हमें इस घटनाक्रम के 7 साल बाद का समय बताया जाता है जहां जॉयल भी ऐसी ही कॉलोनी में रह रहा होता है। उसकी कॉलोनी में और भी लोग होते हैं जिनसे उसकी अच्छी दोस्ती होती है। कॉलोनी में खाने का प्रबंध रहता है और उन्होंने वहाँ एक गाय भी रखी थी और मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए बंकर में हथियार भी थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब लोग वहाँ एक साथ खुश रहते हैं और सभी ने अपने अपने काम बांट रखे थे। तभी एक दिन मॉन्स्टर उनकी कॉलोनी पर अटैक कर देता है। सभी उससे लड़ने के लिए हथियार लेकर तैयार रहते हैं, लेकिन जॉयल बड़ा डरपोक लड़का था इसलिए उसे बंकर में लड़कियों के साथ रहने को कहा जाता है और बंकर के कुछ लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। तब बंकर के अंदर मौजूद लोग सेंसर पर लोकेशन पर देखते हैं कि मॉन्स्टर ने उनमें से एक आदमी को खा लिया है। ये देखकर जॉयल भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बाहर चला जाता है जहां उसका सामना मॉन्स्टर से होता है और उसे देखते ही जॉयल डर कर वहीं फ्रीज हो जाता है। तभी जॉयल के बंकर के लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। आगे हमें 7 साल पहले जब दुनिया नॉर्मल थी तब की घटना बताई जाती है। जब जॉयल अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड एमी का स्केच बनाकर दिखाता है तभी उन्हें एक सायरन की आवाज आती है और सभी को सचेत होने के लिए आतिशबाजी की जा रही थी। ये देख दोनों अपने घर की ओर भागते हैं और मॉन्स्टर अटैक के कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पर वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो वापस मिलेंगे। अब 7 साल बाद अपने बंकर में जॉयल एमी के बारे में ही सोच रहा था। जॉयल रेडियो पर ट्राई करता है कि जिस कॉलोनी में एमी रह रही है वहाँ वो कनेक्ट कर पाए। कुछ देर ट्राई करने के बाद वो कनेक्ट हो जाता है और एमी से बात करते समय वो उसके बंकर की लोकेशन के बारे में पूछता है तो एमी की लोकेशन उसके बंकर से 85 मील दूर होती है। जॉयल और एमी बात कर रहे थे तभी किसी कारण लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। आगे जॉयल अपने कॉलोनी वालों से कहता है कि मुझे एमी के पास जाना है। इस पर सभी लोग उसे पागल कहते हैं क्योंकि एक्सपर्ट भी 50 मील तक से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाए, इसलिए सभी जॉयल को बंकर से बाहर जाने के लिए मना करते हैं। पर जॉयल अपनी बातों पर अड़ा रहता है और वो जाने की ठान लेता है और वो अपना सामान पैक करके जाने लगता है। उसके कॉलोनी वाले उसे कहते हैं जब भी खतरा दिखे भागना और छुप जाना। तब जॉयल सबको अलविदा कहकर बाहरी दुनिया में निकल जाता है। आगे जॉयल जंगल के बीच बने घर को देखते हुए जा रहा था तभी जॉयल को पानी के अंदर एक बड़ा सा मेंढक दिखता है। वो मेंढक अपनी लंबी जुबान से जॉयल को खाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और वो जॉयल को उस मेंढक से बचाकर एक गाड़ी की तरफ भागता है। जॉयल भी उस गाड़ी में चला जाता है जिस गाड़ी में घर के इस्तेमाल और खाने पीने का कुछ सामान भी रखा था। उस गाड़ी में बॉय लिखा था जो कि उस कुत्ते का नाम था। तभी जॉयल देखता है कि यहाँ भी डॉग की ओनर मारी जा चुकी है। डॉग अपनी ओनर के कपड़े अपने पास रखता है और जॉयल उस डॉग के साथ ही रात बिताता है। अगले दिन जॉयल वहाँ से जाने लगता है तब डॉग भी उसके साथ जाने लगता है और वो अपने ओनर का कपड़ा जॉयल को दे देता है और जॉयल उसे अपने पास रख लेता है। आगे डॉग और जॉयल के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब जॉयल मैप चेक कर रहा होता है तभी अचानक से वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है जो कि सैंड गॉबलर नाम के मॉन्स्टर का गड्ढा होता है। जो भी इंसान उस गड्ढे में गिरता है उसे मॉन्स्टर खा जाते हैं। जॉयल डर रहा था और वो मॉन्स्टर जॉयल को खाने ही वाले होते हैं। तभी एक आदमी आकर जॉयल को ऊपर आने के लिए रस्सी देकर बचा लेता है और वो गड्ढे में एक ब्लास्ट करते हैं जिससे गड्ढे वाले मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। उस आदमी का नाम क्लाइड और उसके साथ एक बच्ची थी जिसका नाम मीनो था। आगे जॉयल क्लाइड और मीनो के साथ जाने लगता है
और वो सभी नॉर्थ की ओर जा रहे होते हैं। वो जॉयल से पूछते हैं, तुम कॉलोनी से बाहर क्यों आए? क्या तुम भी खाना चुराते थे? तब जॉयल हर बात को नकारते हुए कहता है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड एमी से मिलने जाना है। अब वो सभी एक पहाड़ के ऊपर आ चुके थे और क्लाइड दूरबीन से नीचे देख रहा था। क्लाइड और मीनो जॉयल को अपनी कहानी बताते हैं, जहाँ क्लाइड ने अपने बेटे और मीनो ने अपने पिता को खो दिया था। आगे क्लाइड जॉयल से कहता है, हमेशा ऊपर वाली जगह पर आकर देखना चाहिए कि कोई बड़ा मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा। तब जॉयल कहता है, मतलब कोई अभी हमारा पीछा नहीं कर रहा है। क्लाइड कहता है, नहीं, कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, वो तुम्हारी बॉडी स्मेल के कारण हमारे पीछे है। जॉयल देखता है तो एक बड़ा सा चैम्बलर नाम का मॉन्स्टर जॉयल का पीछा कर रहा था। तब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। आगे मीनो जॉयल को बताती है कि वो बर्फीले माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मौसम ठंडा होगा, जो कि मॉन्स्टर्स को उनसे दूर रखेगा। और वो जॉयल को भी उनके साथ चलने को कहते हैं, पर जॉयल को अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना था। ये बात मीनो को थोड़ी बुरी लगती है। तभी जॉयल के पीछे मॉन्स्टर बोल्डर स्नेल होता है। तब क्लाइड जॉयल की शर्ट उतार कर बोल्डर स्नेल के पीछे रख देता है और वो बोल्डर स्नेल वहाँ से बिना कुछ करे ही चला जाता है। तब मीनो जॉयल से कहती है, सभी मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते, ये हमें उनकी आंखों में देखने से पता चलता है। तब क्लाइड कहता है, इसने हमारी जान भी बचाई है। जो मॉन्स्टर्स हमारे पीछे पड़े हैं, अब वो तुम्हारी स्मेल सुनकर स्नेल के पीछे जाएंगे। अब रात होने पर वो कैंप में आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं। तब क्लाइड जॉयल से पूछता है कि तुम कहाँ से हो? इस पर जॉयल कहता है कि मैं फेयरफील्ड से हूँ। क्लाइड बड़े आश्चर्य के साथ कहता है कि तुम फेयरफील्ड से हो, तभी भी अभी तक जिंदा हो, जबकि वहाँ के तो लगभग लोग खत्म हो गए थे और वहाँ की तो सिर्फ हॉरर स्टोरीज ही फेमस हैं। जॉयल बताता है कि वो किस्मत से बच गया, जबकि उसके माँ बाप भी इसी भागदौड़ में मारे गए और वो बच गया। तब क्लाइड कहता है कि एमी बहुत खुशनसीब लड़की है कि उसके पास तुम्हारे जैसा लड़का है। फिर क्लाइड जॉयल को सोते हुए उठा देता है और कहता है, क्या तो खाना मिलेगा या फिर नींद, ये रूल नंबर 1 है। अब वो आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे जॉयल मीनो से हथियार चलाना सीखता है। क्लाइड जॉयल को मॉन्स्टर क्वीन बी से बच के रहने को कहता है और कुछ टिप्स देता है, क्योंकि क्वीन बहुत खतरनाक होती हैं। अब आगे चलकर जॉयल और क्लाइड को अलग होना पड़ता है, क्योंकि जॉयल को नॉर्थ में आइलैंड की तरफ जाना होता है, वहीं क्लाइड को दूसरी तरफ। मीनो जॉयल को उनके साथ चलने के लिए कहती है, पर जॉयल को किसी भी हालत में एमी के पास जाना था। तब मीनो आखिरी बार जॉयल को गले लगाती है। क्लाइड और मीनो जॉयल को सतर्क रहने को कहते हैं और क्लाइड उसे एक हैंड ग्रेनेड देता है। इसके बाद उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। अब जॉयल और बॉय अपने रास्ते जा रहे होते हैं, तभी उनका सामना एक कॉकरोच मॉन्स्टर से होता है, जो कि जॉयल को मारकर दूर कर देता है और बॉय पर हमला करके उसे खाने वाला होता है। तभी जॉयल को अपने माँ बाप के बारे में याद आता है कि कैसे वो भी बड़े मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए थे। और फिर जॉयल अचानक से उठकर उस कॉकरोच मॉन्स्टर से लड़कर उसे मार डालता है और बॉय को बचा लेता है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रात होते ही बारिश होने लगती है। तब उन्हें एक घर दिखता है और वो उसमें चले जाते हैं। जॉयल कहता है कि उसने 7 साल बाद बारिश देखी है, क्योंकि पिछले 7 सालों से वो कॉलोनी के ही अंदर था। आगे उसे एक रोबोट मिलता है, जो कि उसकी कॉलोनी में मौजूद रोबोट की तरह ही होता है। वो रोबोट अपना नाम मेविस बताती है। जॉयल उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? मेविस कहती है, ये एक मॉन्स्टर ने मेरे साथ किया और तब से ही मैं इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे बचाने आएगा। और मेविस जॉयल से कहती है, तुम अपनी कॉलोनी से बाहर क्यों आए? क्या तुमने वहाँ से खाना चोरी किया? जॉयल उसकी बात को नकारते हुए कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमी से मिलने जा रहा हूँ। मेविस ये सुनने के बाद कहती है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तब जॉयल मेविस से कहता है, मुझे एमी से बात करनी है, क्या तुम रेडियो कनेक्ट कर सकती हो? मेविस कहती है, हाँ, पर सिर्फ 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास चार्ज कम है। जॉयल खुश होता है और फिर रेडियो कनेक्ट हो जाने पर वो एमी से बात करता है। एमी कहती है, मुझे पता लगा कि तुम यहाँ आ रहे हो। जॉयल खुशी से हाँ बोलते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। एमी भी खुश होकर जवाब देती है कि उन्हें बचाने के लिए क्रूज शिप से कुछ लोग आने वाले हैं, वो अब सेफ होंगे। तभी कनेक्शन कट हो जाता है। अब जॉयल मेविस से कहता है कि मेरे लगाए हुए एफर्ट्स कहीं बेकार तो नहीं हो जाएंगे। मेविस कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें देखकर जरूर खुश हो जाएगी, या फिर नहीं होगी तो तुम्हें मॉन्स्टर्स खा जाएंगी। इस पर जॉयल मेविस को चुप करा देता है। मेविस के पास बस 15 मिनट का ही चार्ज बाकी होता है और वो जॉयल से उसके माँ बाप का नाम पूछती है और फिर अपने स्क्रीन पर उनकी फोटो शो करती है, जिसे देखकर जॉयल इमोशनल हो जाता है। मेविस जॉयल से कहती है, अगर तुम अपनी माँ से लास्ट टाइम कुछ कह पाते तो क्या कहते?
जॉयल दबी हुई आवाज़ में कहता है, मैं जिंदा हूँ, मैंने अच्छी कॉलोनी ढूंढ ली है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। तभी सामने से लाइट फ्लाइंग मॉन्स्टर्स आते हैं, जिन्हें देखकर मेविस कहती है कि ये कुछ नहीं करते, तुम देखो ये कितनी खूबसूरत हैं। और मेविस सॉन्ग प्ले करती है और कुछ समय बाद मेविस की बैटरी खत्म हो जाती है। अगले सीन में जॉयल और बॉय आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनका सामना मॉन्स्टर बी क्वीन से हो जाता है। तब जॉयल वहाँ से भागता है और क्वीन भी उसका पीछा करती है। तब जॉयल किसी तरीके से बॉय डॉग को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब मॉन्स्टर क्वीन भी वहाँ आ जाती है, पर जॉयल और बॉय दोनों शांत थे। तब मॉन्स्टर क्वीन वहाँ से चली जाती है। तभी बॉय देखता है कि भाग दौड़ के दौरान उसकी पहले वाली ओनर का कपड़ा वहीं गिर गया था और वो पानी में डूब रहा था, जिसे देखते ही बॉय दौड़ कर जाता है और कपड़े को निकाल लाता है। जॉयल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर बॉय की आवाज से मॉन्स्टर बी क्वीन वापस आ जाती है और जॉयल को उसका सामना करना पड़ता है। तब जॉयल हैंड ग्रेनेड को उसके मुंह के अंदर फेंक देता है, जिससे मॉन्स्टर क्वीन भी मर जाती है और जॉयल पानी में जा गिरता है। पानी से बाहर आने पर जॉयल देखता है कि उसके ऊपर बड़े बड़े मॉन्स्टर चिथड़े चिपके हुए थे, जो कि गंदे और चिपचिपे थे, जिस वजह से जॉयल को बहुत गुस्सा आता है। पर जॉयल को ये मालूम नहीं होता कि वो जहरीले भी थे। जॉयल इतने गुस्से में होता है कि वो बॉय के ऊपर चिल्ला देता है और कहता है, अभी हम मर गए होते सिर्फ तुम्हारी वजह से। तब बॉय वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय में जॉयल पर जहर का असर होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे क्लाइड की फन वाली बात याद आती है, जब क्लाइड ने बताया था कि फन अच्छे एंटी पॉइजन का काम करते हैं। तब जॉयल तुरंत ही फन के कुछ पत्ते खा लेता है। तभी वहाँ एमी आ जाती हैं और जॉयल को बचाकर अपनी कॉलोनी ले जाती है। जॉयल की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि उसके सामने एमी होती है। जॉयल एमी से अपने पूरे सफर के बारे में बताता है कि वो उन कई सारे मॉन्स्टर्स से लड़ा और वहां तक पहुंचा। एमी भी बहुत खुश होती है और फिर वो जॉयल को बताती है कि उन्हें बचाने के लिए यॉट कैप्टन आने वाला है, जो हमें यहाँ से सेफ ले जाएगा, इसलिए मैं अपना सामान पैक कर रही थी। अगले सीन में जॉयल एमी की कॉलोनी देख रहा था। तब एमी वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। तब एमी जॉयल को कैप्टन ब्रूक और उनके दो साथी डाना और रॉको से मिलवाती है। कैप्टन ब्रूक जॉयल को बताता है कि वो ऑस्ट्रेलियन नेवी में था और उसके पास एक यॉट भी थी। जॉयल से मिलने पर उसे मालूम पड़ता है कि वो अपनी कॉलोनी से यहाँ आया है। जॉयल अपने सफर के बारे में कैप्टन को भी बताता है कि वो अपने प्यार के लिए इतनी दूर से खतरे उठाकर यहाँ आया है। आगे जॉयल एमी को अपने दिल की बात बताता है। तब एमी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने दूर से यहाँ आए, पर जॉयल 7 साल बहुत बड़ा समय होता है। मैंने अपनी माँ, फ्रेंड्स सबको खोया है और हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को भी खो दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत मायने रखता था। ये सब सुनकर जॉयल निराश हो जाता है और एमी से कहता है, शायद मुझे तुमसे पूछ कर यहाँ आना चाहिए था। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तब एमी कहती है, मुझे तुम्हें रेडियो पर ही बता देना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ जाओगे, पर तुम हमारे साथ चल रहे हो ना यॉट पर, हम वहाँ गए तो जिंदा रह सकते हैं। उसी रात कैप्टन ब्रूक अपनी कहानी सभी को बता रहा होता है कि कैसे वो दो लिजार्ड मॉन्स्टर से लड़कर बचा, और वो कहता है कि मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, भागना। ये सुनकर जॉयल कहता है, हमें भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। जब मैं उनसे लड़ सकता हूँ तो सब लड़ सकते हैं। कैप्टन को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहता है, तो फिर तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो बताओ। जॉयल चुप रहता है और कहता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। कैप्टन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि चलो हमें एक रेडियो मैकेनिक और सूप बनाने वाला मिल गया। जॉयल अंदर जाकर वापस अपने कॉलोनी से रेडियो में कनेक्ट करने का ट्राई करता है। तभी वो अपने मैप के पीछे नोट्स को देखता है, जिसमें जॉयल की कॉलोनी में रहने वालों ने जॉयल के लिए कुछ मैसेज लिखे थे। लिखा था कि जॉयल उनकी फैमिली की तरह है, सभी उससे प्यार करते हैं, जिसे देखकर जॉयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रेडियो कनेक्ट हो जाता है और उधर से आवाज आती है, जॉयल तुम जिंदा हो। उफ, थैंक गॉड, मुझे बहुत खुशी हुई। जॉयल के जिंदा होने की खबर सुनकर जॉयल के कॉलोनी वाले बहुत खुश होते हैं और जॉयल भी खुश होकर कहता है कि हाँ मैं सेफ हूँ, और वो अपने सफर के बारे में बताता है कि कैसे वो मॉन्स्टर से लड़ा। तभी उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद उसकी कॉलोनी में कई बार मॉन्स्टर अटैक्स हो चुके हैं और इसके बाद लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी जॉयल देखता है कि बाहर पार्टी चल रही है और बेरीज की वाइन कैप्टन ब्रूक सबको पिला रहा है। वो नशीली बेरीज हैं। ये बात जॉयल को क्लाइड ने बताई थी। वो एमी को ये बात बताने जाता है तो वो देखता है कि एमी नशे में थी
तभी कोई जॉयल पर पीछे से वार करता है और जॉयल बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि कैप्टन ने उसे और सबको बांध कर रखा है। कैप्टन और कोई नहीं बल्कि खाना चुराने वाला होता है, जो कॉलोनीज में जाकर खाना चुराता है। कैप्टन कहता है, मैं और टीम आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें खाना पीना दवाई सब मिल पाया है। ये सब कॉलोनी के पास नहीं मिल पाता। पर बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है पेट्रोल की, जिसके कारण यॉट नहीं चल पाते। इसलिए हमने कुछ इम्प्रूव किया है। हमने यॉट क्रैब मॉन्स्टर से बांध दिया, जो सो रहा है और उसे अब भूख लगी है। आगे रॉको क्रैब मॉन्स्टर को शॉक देता है और एक बड़ा मॉन्स्टर यानी कि केकड़ा उन सभी पर छोड़ देता है। ये देखकर सभी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तब एमी जैसे तैसे अपने हाथों को खोलती है और जॉयल को भी रिलीज कर देती है। और एमी जॉयल से कहती है, मैं उन तीनों को रोकती हूँ, तुम क्रैब को रोको। एमी रॉको के पास जाकर उसे मारती है और खुद गिर जाती है। ये देखकर जॉयल भी क्रैब से लड़ने लगता है और उसे पलट देता है। जॉयल क्रैब को मारने जाता है, तब क्रैब जॉयल को मारकर उसे दूर फेंक देता है। आगे एमी फिर खड़ी होती है और डाना से लड़ने लगती है। और क्रैब वहाँ बने कैंप को तहस नहस कर रहा था और वो जॉयल को मारने ही वाला था। तभी वहाँ डॉग बॉय आकर क्रैब पर भौंकने लगता है। डाना डॉग को शूट करने वाली थी। उसी वक्त एमी डाना पर हमला करके उसे घायल कर देती है। और दूसरी तरफ ब्रूक एमी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वो अपनी टीम के साथ वहाँ से जाने लगता है। तब जॉयल बॉय को एमी के पास भेजता है और खुद क्रैब से लड़ने लगता है। तब ब्रूक क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे क्रैब और ज्यादा भड़क रहा था और अब क्रैब जॉयल को अपने पंजों से उठा लेता है। तभी एमी जॉयल की तरफ डाना का हैंड कैनन फेंकती है और जॉयल गन से क्रैब को मारने ही वाला होता है। तभी जॉयल को मीनो की बात याद आती है। उसने कहा था कि किसी मॉन्स्टर की आंखों में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है या नहीं। और जॉयल को मॉन्स्टर की आंखों में देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो उसे मारना चाहता है। तब जॉयल की नजर उस चैन पर पड़ती है जिससे ब्रूक क्रैब को शॉक दे रहा था। तब जॉयल उस गन को उस चैन पर चलाता है, जिससे चैन टूट जाती है और क्रैब शॉक से फ्री हो जाता है। अब ब्रूक क्रैब को शॉक नहीं दे पाता और क्रैब जॉयल को छोड़कर पानी में चला जाता है और कैप्टन ब्रूक की यॉट पर अटैक कर देता है और कैप्टन समेत तीनों को खत्म कर देता है। आगे जॉयल और एमी सभी कॉलोनी वालों को दवाई दे रहे होते हैं। तभी जॉयल बताता है कि उसे अपनी कॉलोनी में वापस जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं और वो सेफ नहीं है। जॉयल एमी को अपनी ड्राइंग बुक देता है, जिसे देखकर एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों किस करते हैं। और फिर एमी कहती है, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। जॉयल कहता है, वो तो तुम्हें आना ही होगा। और फिर जॉयल वहाँ से निकल पड़ता है और अपनी कॉलोनी में पहुँचने पर सभी जॉयल को देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे जॉयल अपने जिंदा होने का श्रेय उन दो लोगों क्लाइड और मीनो और बॉय नाम के डॉग को बताता है। वो बताता है कि अंडरग्राउंड रहना कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर आओ, सांस लो, असली दुनिया बाहर है, रुको मत। अगर मैं इन मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ तो आप सब भी लड़ सकते हो। अब जॉयल अपनी कॉलोनी के लोगों को लेकर स्नो माउंटेन की तरफ निकल जाता है और जॉयल की बातों का सभी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और वो सभी अपने बंकर्स और कॉलोनी से बाहर आने लगते हैं माउंटेन्स की तरफ जाने के लिए। ये ब्रॉडकास्ट मीनो भी सुन रही होती है और वो कहती है, रुको मत, ये तो मेरी लाइन है। मीनो कहती है, वो नहीं बचेगा, बंकर के बाहर स्नो स्पाइडर उसके टुकड़े कर देंगे। इस पर क्लाइड कहता है, शायद जॉयल इन सबको भी संभाल लेगा। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।